वन पीस के लगातार 4 चैप्टर्स बिना ब्रेक के देखने के बाद अब जो उसका अगला चैप्टर आने वाला है यानी 1140, उसके लिए ब्रेक सहा ही नहीं जा रहा। वन पीस का चैप्टर 1140 आने से पहले एक वीक का ब्रेक लिया ओडा सेंसेई ने, और उस एक वीक के ब्रेक को हम लोग नहीं झेल पा रहे, क्योंकि भाई लास्ट चैप्टर में जो ऐसी चीज हुई है वो बहुत ही बढ़िया थी। लास्ट चैप्टर के अंदर अगर तुम लोग को नहीं पता तो रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन रिवील कर दिया गया, जो कि था स्कॉपर कैवन, और उसकी ताकतों का एक भयंकर ओवरव्यू हम लोग को दिया। मतलब ये बंदा लिटरली माउंटेन ईटर कहलाता था और अभी भी कहलाता है, क्योंकि जब रॉजर को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी और उसको एक माउंटेन वाली जगह पर एनिमीज पायरेट ने घेर लिया था, तब इस बंदे ने अकेले ही 100 से ज्यादा पायरेट्स निपटा दिए थे, वो भी 2 कुल्हाड़ियों की हेल्प से। अब अगर तुम लोग इसको माउंटेन ईटर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, मैन ईटर। लेकिन लास्ट चैप्टर के अंदर बस यही एक चीज बड़ी नहीं हुई थी। इसी के साथ साथ स्कॉपर ने लूफी को चैलेंज कर दिया कि आजा भिड़ ले, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। मतलब ऐसे नहीं कहा था, उसने कहा था कि अगर तू लोगी को फ्री करना चाहता है तो उसको फ्री करने की चाबी ये रही, और अगर तू इसको चाहता है तो आजा भिड़ ले ले मेरे से। लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान रख लियो कि अगर तूने लोकी को फ्री किया और लोकी अनकंट्रोल हो गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और क्या तू इतना कैपेबल है कि उसको रोक लेगा। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए स्कॉपर ने लूफी को चैलेंज कर लिया कि भाई अगर तू मुझे हरा देगा तो तू शायद लोकी को भी रोक ले और आजा ले जा मेरे से ये चाबी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत बहस कर चुके हैं और आगे इस चीज के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करने वाले। मैंने बस तुम लोग को एक ओवरव्यू दिया, अगर तुम लोग को नहीं पता था कि लास्ट चैप्टर में क्या हुआ है तो उसके लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि वन पीस के आने वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो, मैं कोई ओडा सेंसेई का भाई या फिर भतीजा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैंने बस चीजें पढ़ी इंटरनेट के ऊपर और मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को कि क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, होगा कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए सुनना, सुन के ध्यान में रखना, भूल जाना, सीरियस मत लेना। देखो, वन पीस का जो अगला चैप्टर आने वाला है यानी कि 1140, उसके अंदर हम लोग को 3 मेजर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला है स्कॉपर वर्सेस लूफी। अब देखो, लास्ट चैप्टर के अंदर स्कॉपर ने डायरेक्टली लूफी को चैलेंज दे दिया था कि यहाँ से भिड़ ले और हो सकता है तो मेरे से ये चाबी ले ले। और अब वन पीस के अगले चैप्टर के अंदर हम लोग को इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी। अब इस फाइट के अंदर हम लोग को एक्चुअली में जो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि स्कॉपर की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर्स है वो देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में बस कहानियों में सुना है। जो कहानी ओइमो और काशी ने बताई थी लोगों को, हमने बस वही सुनी है लास्ट चैप्टर में। लेकिन अब जो उसकी रियल पावर्स है हम लोग के सामने होंगी, और लूफी भी शायद अपने गियर 5 को ही यूज करके उससे लड़े, क्योंकि स्कॉपर लेफ्ट हैंड मैन है रॉजर का, और वो रॉजर और रेली के इक्वल पे माना जाता था, तो उसको हराने के लिए तो गियर 5 बनता ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सिनेरियो है जो इस सिचुएशन में हो सकता है, और वो ये है कि जब इन दोनों की फाइट चलेगी, लूफी वर्सेस गाबन, तो उस फाइट में लूफी का साथ देने के लिए जोरो और नामी भी बीच में आएंगी। क्योंकि भाई अक्सर चैप्टर्स में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई सीरियसली फाइट नहीं लड़ रहा होता, कोई किसी की पावर्स को टेस्ट करता है, तो अक्सर उसके दोस्त उसका साथ देते हैं। और इस फाइट में भी शायद नामी और जोरो, क्योंकि वो दोनों वहीं पर है, वो लूफी का साथ देंगे और उस चाबी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लूफी इस टाइम पर एक योंको के लेवल पर है, और वो अकेला अगर स्कॉपर को नहीं हरा सकता तो फिर क्या ही का योंको है वो। और अब भाई फाइनल बैटल भी आने वाली है, वो भी शुरू होने वाली है, तो उसको लड़ने के लिए भी तो लूफी को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसको स्ट्रॉन्ग दिखना भी तो जरूरी है। अगर वो स्कॉपर से ही लड़ने के लिए जोरो और नामी दोनों की हेल्प लेगा तो फिर कैसे बात बनेगी यार। लेकिन फिर भी अगर पुराने पैटर्न को फॉलो करें तो देखो, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि लूफी की हेल्प करने के लिए नामी और जोरो दोनों बीच में पड़ेंगे। अब इसके बाद दूसरा सिनेरियो शिफ्ट करता है अपने हॉली नाइट्स के ऊपर, और वो ये है कि हॉली नाइट्स का जो शैमरॉक है, मतलब अपने शैंक्स का जुड़वा भाई शैमरॉक, वो जायंट्स के चिल्ड्रन को किडनैप करेगा। अब देखो, पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम लोग को ये चीज पता चल चुकी है कि हॉली नाइट्स जो 2 है, गुनको और शैमरॉक, वो एल्बाफ में आ चुके हैं, और वो लोकी को कन्विंस करने की कोशिश की तो ये सब छोड़ दे और हमारे साथ आके हम में शामिल हो जाओ और एक खुद भी सेलेस्टियल ड्रैगन बन जा। लेकिन लोकी बार बार इस चीज को रिफ्यूज करते जा रहा है। वो मना कर रहा है कि तुम जैसी कुत्तों की पोजीशन मुझे नहीं चाहिए भाई, अपनी पोजीशन अपने पास रखो, मैं ऐसे बंधा हुआ ही खुश हूँ, बहुत कूल लग रहा हूँ। लेकिन उसका ये जो जवाब है वो सुन के हॉली नाइट्स भाई ऑब्वियसली खुश नहीं होते, और वो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, खासकर की गुन को। और इसी सिचुएशन के बीच में हम लोग को शैमरॉक्स की ताकतें भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से पूरी ताकत नहीं है, उसकी ताकतों की बस एक झलक है, उसकी असली ताकतें तो वाकई हैं अभी देखनी। लेकिन अभी अपने हॉली नाइट्स के 100% देने के बावजूद भी लोकी कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो अपने शैमरॉक ने इस चीज को डिसाइड किया कि वो कोई और रास्ता अपनाएगा। क्योंकि देखो भाई, उसको एल्बाफ को तो खत्म करना है, ये मिटाना ही है, तो अब वो एल्बाफ को मिटाने के लिए कुछ और प्लान कर रहा है, और उसका प्लान ये है कि वो अब एल्बाफ के जो जायंट्स है उनके बच्चों को ही किडनैप कर लेगा। अब वो इनके बच्चों को किडनैप करके क्या सोच रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं तो अभी फिलहाल भाई अपने गुनको पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अभी इस सिचुएशन को छोड़कर, मतलब लोकी को छोड़कर, वो वहां से चला जाता है और वो पॉसिबली अभी वॉरलेस स्कूल पे जा रहा होगा बच्चों को उठाने के लिए। लेकिन शैमरॉक उस जगह को छोड़ने से पहले
एक और बात करता है गुंको से, जो कि अपनी तीसरी पॉसिबिलिटी है। शैमरॉक उस जगह को छोड़ने से पहले गुंको से कहता है कि हमें एक और हॉली नाइट की जरूरत है अगर अपने इस मिशन को पूरा करना है तो। और एक और हॉली नाइट का मतलब तुम लोग जानते हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग को तीसरा हॉली नाइट अपीयर होता हुआ दिख जाए। और यही थी वो तीसरी पॉसिबिलिटी जिसके ऊपर मैं अब आगे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आगे कुछ बता भी नहीं सकता। तो देखो, अब एक बार मैं तुम लोग को चैप्टर 1140 को ब्रीफ में करके बता देता हूँ कि होगा कैसा या फिर कैसा हो सकता है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो बेसिकली स्कॉपर वर्सेस लूफी देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्कॉपर की थोड़ी बहुत पावर्स देखने को मिलेंगी। लूफी, नामी, जोरो तीनों एक साथ लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग को शैमरॉक का अगला प्लान देखने को मिलेगा, जो कि भाई वो वायरलेस स्कूल में जा रहा है और बच्चों को किडनैप करने वाला है। एंड फाइनली लास्ट में जो लास्ट पैनल होगा उसमें हम लोग को तीसरा हॉली नाइट अपीयर होता हुआ दिख जाएगा। अब होगा ऐसा कि जो अपना लूफी वर्सेस गावान है वो इस चैप्टर का मेजॉरिटी पार्ट होने वाला है, उसी में ऑलमोस्ट चैप्टर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग को गुनको और शैमरॉक का भी देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही पैनल ऐसा होगा जो हम लोग को हॉली नाइट के तीसरे मेंबर का देखने को मिल सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बस पॉसिबिलिटीज थी, कुछ मेरे गैजेस थे, अनुमान थे मेरे, उन्हीं सबको मिलाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। बेकार भी कह सकते हो तुम इसको अब, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। और अगर ऐसा हो गया तो कमेंट आगे करके बता देना तुम क्या करोगे, मैं ही अगले वीडियो में बता दूंगा कि देख लो ऐसा हो गया है। बाकी इस वीडियो के लिए तो बस हो गया, बहुत ही वीडियो छोटा है मैं मानता हूँ, लेकिन और क्या करूँ, और मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। वीडियो को लंबा बनाने के लिए मैं तुम लोग को माउंटेन ईटर का पास्ट भी बता सकता था, लूफी की गियर 5 को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता था, शैमरॉक की ताकतें बता देता, गुनको की ताकतें बता देता, या फिर कुछ गैस कर लेता कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है ये अपना तीसरा हॉली नाइट। लेकिन नहीं यार, क्यों बिन मतलब में वीडियो की लेंथ बढ़ाए। लेकिन बेसिकली इसका जो रियल रीज़न है वो ये है कि भाई मेरी तबीयत अभी ख़राब हो रही है, और मैं इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और बोल लूँ। तो बस, वैसे भी टाइम 11:30 हो गया है, बहुत हो गया है टाइम। मैं भी चलता हूँ, तुम लोग भी चलो, जाकर सो जाओ, या फिर दिन हो रहा है तो जागे रहो, जो करना है करो यार। बाकी इस वीडियो के लिए तुम लोग मेरा सायोनारा एक्सेप्ट कर लो। वीडियो फालतू लगी होगी, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं तुमसे अगले वीडियो में।